gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने YouTube चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एक शानदार टॉपिक, रासायनिक सूत्र के माया जाल को दूर करना। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है जो हर एक कंपटीशन में आता है। तो इस मेरे वीडियो को अंत तक देखना और कंपटीशन में नंबर प्राप्त करके आना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम और ट्रिक और उसका सूत्र मैं आप लोग को आज बता ही देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए, व्यापारिक नाम चाक, संगमरमर, चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे पूछा जाएगा कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके लिए शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों, चाचू संग कैल्शियम कार्बोनेट। चाचू संग कैल्शियम कार्बोनेट। चा से हो गया चाक, चू से हो गया चूना पत्थर, और संग से हो गया संगमरमर, और कैल्शियम कार्बोनेट। तो जीवन भर के लिए याद रहेगा, चाचू संग कैल्शियम कार्बोनेट। अब आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट या चाक या चूना पत्थर या संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जो हर कंपटीशन में पूछा जाता है। कुछ नहीं दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में आयन बताया था, वही काम आने वाला है। तो चलिए, हमसे पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र लिखें। तो कैल्शियम को लिख देना। तो कैल्शियम का सबसे पहले संकेत लिखना, जो कि Ca होता है, और इस पर कितना चार्ज होता है तो आप लोग को बताया गया है, बे मग के सर बड़न 2 रुपया के। बे मग के सर बड़न 2 रुपया के। याद है ना वो मेरा गाना, बे मग का सर बड़न 2 रुपया के। देखो आ रहा है काम। आप लोग कहते हैं गाना होना, पूरा उसी पर है, समझे। तो यहाँ पे 2 लिख देना इसके नीचे। अब कार्बोनेट का भी सिखाया हूँ, ये बहुपरमाणविक आयन होते हैं कार्बोनेट वाला। तो ये होता है CO3, इस पर भी 2 चार्ज होता है। नहीं, क्या होता है, 2 चार्ज होता है, ठीक है। -2 यहाँ पे प्लस माइनस से कुछ भी नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, जब दोनों अब बराबर बराबर हो गया तो इसको हटा देना, खत्म। तो काल लौकता आँख की बट्टाम हो, CaCO3। यही हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। समझे कि नहीं, समझ लीजिए। अब आइए, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। पढ़ते पढ़ते बूढ़ा गया, सब इसी में कंफ्यूज करके और कंपैरिजन में नंबर भूज करके घर चले आता है सब। तो आज इसके लिए भी ट्रिक निकाल दिया हूं दोस्तों। काश थोड़ा नीला होता, काश थोड़ा नीला होता। तो यहाँ का से का हो जाएगा, कॉपर। यस से 100 से का हो जाएगा, सल्फेट। और नीला थोथा, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीला थोथा चाहे कॉपर सल्फेट। काश थोड़ा नीला होता, समझ गए ना। अब आइए, अब इसका सूत्र लिखना है कॉपर सल्फेट का। तो सबसे पहले इस कॉपर का आपको संकेत लिखना होगा, जो कि होता है Cu। अब इस पर चार्ज लिखना होगा, तो इस पर +2 चार्ज होता है। सल्फेट SO4 -2 चार्ज होता है। तो हम कह रहे हैं इस तरह लिखिए ना आप। अभी दोनों 2 एक खानी हो गई, हटा दीजिए, CuSO4। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अब आइए, हारा कशिश व्यापारिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है फेरिक सल्फेट। बहुत लोग याद करते हैं, याद करते करते बाल झड़ा लिए, लेकिन आज तक नहीं याद हुआ। तो उसके लिए भी SCTI मस्ती ने एक शानदार ट्रिक बना दिया है दोस्तों। क्या ट्रिक है, हक फंस गईल बा। हक जो है मरा गया है, हक फंस गईल बा। तो हक यानी ह से हारा,
आ क से कोशिश, आ फ से फेरिक, आ स से सल्फेट। इसको याद कर लीजिएगा, जीवन में नहीं भूलिएगा। हक फंस गइल बा, हक फंस गइल बा। अब रहा रासायनिक सूत्र लिखना, तो ये भी कुछ नहीं है आपको, आप जानते हैं कि फेरिक है, इक वाला है, तो इक वाला में बेसी लागेला, फेरस वाला में कम लागेला, तो इक वाला है तो यानी Fe3 पढ़ाया हूँ, जाकर पिछले वीडियो में आप सब देखिए। सल्फेट है तो वही बताया SO4 2। अब जब अलगे अलगे हो जाए तो क्या करना है आपको, ऐसे घुमा देना है, ऐसे Fe ये जो है Fe2 SO4, ये बहुपरमाणविक है ना, क्योंकि बहुत सारा सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो इसको बहुपरमाणविक कर। और जब बहुपरमाणविक आ जाए तो इसको ब्रैकेट में लेना, Fe2SO4 3, समझे। Fe2SO4 3 एक बेर है गया, एक बेर है गया। जब अलग अलग हो जाए तो देखिए कितना आसानी से बन गया। ठीक है, अब आइए शुष्क बर्फ, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो कंपैरिजन में पूछा हुआ प्रश्न, हजारों बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको भी याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं, सुसु करके कार्बन या, सुसु करके कार्बन या, यानी शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका तो सब लोग जानता है, बचपन में चौथे पांचवा में सब लड़का याद कर लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब आ गया कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास व्यापारिक नेम है, इसका रासायनिक नेम बताना है आपको। तो ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास, ठीक है ना। तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं, कास पापा हाइड्रोक्साइड लाते, कास पोपू हाइड्रोक्साइड लाते। लड़का चुनाव उना के प्यार में पापा को पोपो पोपो को कुछ कह देता है, सब वही याद कर लीजिए आप लोग, कास पोपो हाइड्रोक्साइड लाते। तो यही कास से हो गया कास्टिक, पो से हो गया पोटास, फिर ये पो से हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब रहा सूत्र लिखने की, तो आप पोटेशियम का संकेत जानबे करते हैं, क्या होता है कि के पर क्या होता है, +1 चार्ज होता है। अलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई 1 रुपया में, याद है ना, तो वही वह है K1, ठीक है। अब रहा हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड को मैं बताया हूँ OH पर -1 चार्ज होता है, तो ये लिख दिया, ये खानी आ गई भुज कर दो कालो पत्ता KOH, यही है कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। चलिए अब आइए बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने का सोडा। इसमें तो बच्चा कंफ्यूजन होता है, धोने का सोडा के में उसका सूत्र लिख देगा, उसका सूत्र इसमें लिख देगा, ये सब कंफ्यूजन वाले चीज है। तो मैं कंफ्यूजनों को दूर करने का प्रयास किया हूँ, इसके लिए भी मैंने एक शानदार ट्रिक बना दिया है दोस्तों। खा के सो जाना बाई, खा के सो जाना बाई, बाई जो घर में काम करती है उसको बाई कहते हैं। तो खा के सो जाना बाई, यानी खाने वाला सोडा नहीं, यहाँ इजा का कोई मतलब नहीं है, और Na से क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस लाइन को याद रखेंगे, जीवन भर कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे। खा के सो जाना बाई, खा के सो जाना बाई। अब रहा इसकी सूत्र लिखने का, तो इसका भी सूत्र हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। सोडियम है ना, तो सोडियम पर क्या होता है, हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई 1 रुपया में, तो 1 आया। आपको सिखाया होगा बाई को हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं। बाई को क्या कहते हैं, H, बाई का मतलब H, और कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3-1, यानी बाइकार्बोनेट का यही ना होता है। तो इसका भी हम लोग क्या लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिए, तो 1 खानी आ गया ना, तो NaHCO3
सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब चलिए, धोने का सोडा, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसके लिए भी एक ट्रिक निकाल दिया हूं कि ताकि आप लोग मिस ना करें, कंफ्यूज ना हो। धो के सो जाना कार्बोनेट, धो के सो जाना कार्बोनेट, कार्बोनेट धो के सो जाना है, तो धो के सो जाना यानी धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। अब रहा सूत्र लिखने की, तो सूत्र लिखना भी आसान है। सोडियम है ना, तो Na1 लिख दिया, और कार्बोनेट क्या होता है हमारा, CO3-2 होता है। तो जब 2 यहाँ लिखेंगे तो ऐसे चल देना है ना, तो Na2 और CO3 एक रही तो उसको ब्रैकेट में नहीं लेना है, तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। समझे कि नहीं? ठीक है। अब आ गया सोरा। सोरा को हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। तो शोर मचावे पोटेशियम नाइट्रेट, शोर मचावे शोर नहीं, एक फिल्म है, तो हम निकाल दिए हैं शोर मचावे पोटेशियम नाइट्रेट, शोर मचावे पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, गाना गा लीजिएगा आप लोग। अब चलिए, अब इसका सूत्र लिखना हो हमें, तो आपको तो मैं बताया हूँ पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, हलीना के रूबी एक के वाला यह के पोटेशियम कितना चार्ज होता है 1। और नाइट्रेट है ना, तो नाइट्रेट का क्या लिखाए हैं, NO3-1, तो ये 1 खत्म, यानी KNO3 हो जा रासायनिक सूत्र लिखना से फ्री। लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, नाइट में आकर साइड में लाफिंग दे, नाइट में आकर साइड में लाफिंग दे, इसका मतलब जानेंगे कितना शानदार ट्रिक है। नाइट में आकर साइड में लाफिंग दे यानी नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए ना ऑक्साइड मिल गया। लाफिंग गैस, एक कंपटीशन में पूछा जाता है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र बताए, तो सबसे पहले सूत्र बनाओगे कब, जब उसका रासायनिक नाम मालूम रहेगा तब ना लाफिंग गैस से कुछ निकलने वाला है। वही जब नाइट्रस ऑक्साइड याद हो जाए तो हम NO2 आसानी से क्या कर देंगे, लिख देंगे, है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पे है लाल दावा को पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जाना जाता है। कोई आपसे पूछ दे कि लाल दावा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसे तो कुछ नहीं लिख लेगा, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट याद हो जाएगा आप आसानी से निकाल लोगे। तो देखो तो पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। परमैंगनेट है ना, तो परमैंगनेट को क्या लिखाया था, MnO4-1 होता है, यानी एक होता है तो एक खत्म, तो ये हो गया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र हो गया। आसानी से लिख सकते हो, जो चार्ज जो सब पढ़ाया हूँ पिछले वीडियो में देखकर, ठीक है ना। इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ दोस्तों याद करने के लिए। लाल दावा के परबाटे, लाल दावा के परबाटे, देखिए ना कितना शानदार है इसका, लाल दावा हो गया। के से आप क्या जानते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, पोटेशियम। अब पर से जैसे कहिएगा परमैंगनेट आपके मुंह से निकाल देगा, तो बबुआ के माँ लाल दावा के परबाटे, बबुआ के मौसी लाल दावा के परबाटे, इस तरह से याद कर लेंगे, है ना। तो ये हमेशा जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, समझे कि नहीं, कितना शानदार है। अब है चूना। चूना को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत जल्दी भूल जाता है आदमी, चूना आखिर लिखे क्या, ये सब कंफ्यूजन वाले चीज़ है, तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ दोस्तों। चूना कैली ऑक्साइड,
चूना कैली ऑक्साइड, इसका मतलब चूना से चूना हो जाएगा, कैली से कैल्शियम ऑक्साइड। अब रहा सूत्र लिखने की बात, तो बहुत आसानी से आप सूत्र लिख सकते हैं। कैल्शियम वही हमारा क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पर भी क्या होता है, -2 चार्ज होता है। नहीं तो ये 2 आ गया तो खत्म, CaO, ठीक है कि नहीं। देखिए कितना आसानी से बन रहा है सूत्र। अब आ गया यहाँ पे नौसादर, जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ से सूत्र लिखना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये जब नाम हमको मालूम है तो हम आसानी से लिख देंगे अमोनियम क्लोराइड। पहले तो इसको याद करें कैसे, कि याद रहे कि नौसादर को ही हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। नौ से नियम का पालन करो, नौ से नियम का पालन करो। तो आप हम लोग जानते हैं कि नौ से किसको कहते हैं, दूल्हा को कहते हैं, वर के कहते हैं। तो वर को कहा जा रहा है कि नियम का पालन करो, नौ से नियम का पालन करो। तो नौ से हो गया नौसादर, और नियम किस में आएगा, अमोनियम में। आप करो के यहाँ र के ल बना देव तो का हो जाए, कल्लो हो जाए कि ना हो जाए। तो नौसादर अमोनियम क्लोराइड, करो से क्लोराइड नहीं, क्लोराइड यही में आएगा, करो यानी ल चाहे र, क्लोराइड। अब रहा इसका सूत्र लिखने का, तो सूत्र भी आसानी से लिख सकते हैं। अमोनियम को हम लोग क्या कहते हैं, NH4, याद रखना सब। अमोनियम को NH4 लिख दिए तो केमिस्ट्री में क्या हो गया, अमोनियम हो गया। नहीं, और इस पर कितना NH4 +1 चार्ज होता है, और क्लोराइड Cl, तो NH4Cl है कि नहीं। अब आइए नमक, सोडियम क्लोराइड, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नमक का रासायनिक सूत्र आप लोग को 5वें 6ठा से लोग आपसे पूछना चालू कर देता है, और एक कंपटीशन तक जाता है। नमक का रासायनिक सूत्र बताएं, जिसको भोजपुरी में नून भी कहते हैं, नून, नमक। तो उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ। नमस्कार करो, नमस्कार करो, यानी नमस्कार यानी नमक, इससे स से का हो गई, सोडियम, का हो गई सोडियम, करो से क्लोराइड। तो नमस्कार करो जी, याद रखेंगे हमेशा, तो ये कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। नमस्कार करो नून को नून के नमस्कार प्रणाम कर लिया लगी, प्रणाम नमस्कार नून भाई, ठीक बा। तो अब एक रह गई सूत्र लिखे के, तो सूत्र लिखना है तो बिल्कुल आसान है। आप सोडियम के लिए क्या जानते हैं, Na जानते हैं, उस पर +1 चार्ज होता है। हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, सब वाला पर +1 चार्ज, तो एक लिख दिया। आप क्लोराइड को क्या जानते हो, Cl जानते हो ना, उस पर भी कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज। तो जब एक खानी है तो हट गया, NaCl, यह है सोडियम क्लोराइड। समझे कि नहीं, कुछ समझे, ठीक है। अब आ गया चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट। इसको कैसे याद करेंगे जी, चिली साल्ट सोना जी, चिली साल्ट सोना जी, यानी चीरी यानी चिली हो गया, साल्ट पीटर सोना, सोडियम, अन्ना से नाइट्रेट। तो चिली साल्ट मतलब नमक को फाड़ देना है, चीर देना है, तो चिली साल्ट सोना जी है कि नहीं। अब इसका हमें सूत्र लिखना है। सूत्र तो लिखना बहुत आसान है ना। सोडियम Na होता है, +1 चार्ज होता है, नाइट्रेट NO3 -1 चार्ज, नाइट्रेट को NO3 कह देते हैं, खत्म। NaNO3 हो जा फ्री, ठीक बा। अब हो गया कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा को ही क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना।
तो इसका ना हो कास्टिक सोडा, ना हो कास्टिक सोडा, ठीक है ना, ना हो एन ऐसा ना हो ही एच सतन का है ना, वो पहले रही है एच, ना हो कास्टिक सोडा। चलिए इसका सूत्र अगर हम लिखना चाहें, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों बात एक ही है, तो आप सोडियम पर जानते हैं उसका संकेत क्या होता है, Na+1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, OH कहते हैं, उस पर भी +1 चार्ज होता है। तो एक एक वाला छोड़ देते हैं, NaOH कास्टिक सोडा, तो वही बता दिया हूँ, ना हो ये हो का हो ना हो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हमको क्या आ गया है, नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ। हाँ कल नमक हाई था भोजन में, हाँ भोजन में कल नमक बेसी था ना, कब को भोजन में नमक ज़्यादा हो जाला, तो देखिए ना, हाँ कल नमक हाई था, तो वही हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हो गया हमारा नमक का अम्ल, नहीं नमक का अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब है यहाँ पे हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर के आप लोग क्या जानते हैं, AG हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई 1 रुपया में, बतैले बानी, सब काम का चीज है। AG हलीना के रूबी कैसे गई फ्रांस 1 रुपया में, तो 1 चार्ज होता है इस पर। और क्लोराइड का आप भी जानते हैं Cl 1 चार्ज होता है, तो एक एक का होता है खत्म, यानी AgCl। हॉर्न सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड, खिलवाड़ कर रहे हो सूत्रों के साथ, बस वही चार्ज याद रहना चाहिए, किसी का भी सूत्र आप आसानी से बना सकते हो। सल्फर डाई ऑक्साइड, तो ये हमारा हो जाता है SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। जब ये हाइड्रोजन सल्फेट याद रहेगा तो इसका रासायनिक सूत्र लिखना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसके लिए भी शानदार ट्रिक बना दिया हूँ, सर हई सर, सर हई सर हई सर, ठीक बा, सर हई सर, यानी सर से सल्फ्यूरिक अम्ल ना, इसका दूसरा का नाम हो गया हई से हाइड्रोजन और सर से फिर सल्फेट, ठीक है। अब सूत्र लिखना है, तो सूत्र तो आप आसानी से निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का क्या होता है जी, H होता है ना, उस पर +1 चार्ज होता है। सल्फेट का SO4 -2, तो 2 तो जानते हो, अब अलग अलग हो जाता है, तो H2 है ना, वही है एक बेर H2SO4, H2SO4, यही तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखे, निम्नलिखित में से कौन है, तो H2SO4 है, ठीक। अब आ गया नाइट्रिक अम्ल, दूसरा नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो इसके लिए भी ट्रिक बना दिया हूँ, नाइट होई नाइट, नाइट होई नाइट ना, नाइट से यहाँ हो गया नाइट्रिक, हाई से हो गया हाइड्रोजन, फिर हो गया नाइट्रेट। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन को H लिखते हैं 1 चार्ज, और नाइट्रेट को क्या लिखते हैं NO3, एक ना चार्ज होता है नाइट्रेट पर, खत्म, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब आ गया फास्फोरिक अम्ल, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन फास्फेट। आप देख रहे हैं जिसमें इस सब का अम्ल लग रहा है, तो सब में हाइड्रोजन आ रहा है, ये सल्फर से तो सल्फेट हो गया है, नाइट्रेट हो गया है, फास्फोरिक है, देख रहे हैं सब में ईक है, तो इस किसमें चेंज हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, फास्फेट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना।
तो फास्फोरिक अम्ल हाइड्रोजन फास्फेट, फॉस हई हई फॉस हई फॉस नहीं, तो फॉस से हो गया आपको क्या, फास्फोरिक अम्ल, हाई से हो गया हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा हमारा फॉस्फेट। ठीक है, अब सूत्र लिखना है इसका, तो आप जानते हो हाइड्रोजन का H, अब फॉस्फेट है ना, तो ये होता है हमारा PO4 -3, नहीं तो 3 तो यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, तो H3P4 ऐसे लिख देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे हमारा कार्बोनिक अम्ल, तो वही हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो ना ये जो भी अम्ल आ रहा है तो हाइड्रोजन आ रहा है, और कार्बोनिक है तो नेट में चल जाता है कार्बोनेट, तो वही है। तो काबा हई कार्बोनेट में, काबा हई कार्बोनेट में, काबा हई कार्बोनेट में, तो काबा यानी हो गया ये कार्बनिक, हई से हो गया हाइड्रोजन और कार्बोनेट। अब रहा सूत्र लिखने की बात, तो हाइड्रोजन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ H, और उसके नीचे 1, और कार्बोनेट कितना होता है जी, CO3 -2, यही ना होता है जी, तो CO3 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H2CO क्या थी, 3 हो जा, फिर